होता क्या है कि तुम किसी भी चीज में सुख को कैसे ढूंढते हो। हमेशा किसी भी चीज की कमी का रहना ही सुख की तलाश का प्रमुख कारण होता है। इसे ध्यान से समझना। मान लो कि तुम्हें कार ड्राइव करके लॉन्ग ड्राइव पर चले जाना बड़ा सुख देता है। ये चाह सच्ची है, मैं इसे झुटला नहीं रहा, लेकिन ये चाह सिर्फ तभी तक है जब तक इसकी कमी बनी रहती है। ये तो 24 घंटे 12 महीने तुम इतनी चीजों से घिरे रहते हो कि तुम्हें ऐसा लगता है किसी ने तुम्हें जकड़ रखा है। फिर तुम आजाद होना चाहते हो, उस सुख की याद सताने लगती है। मन करता है कि बस गाड़ी स्टार्ट करूं, कहीं निकल जाऊं, ये सब पीछे यहीं छोड़ जाए। लेकिन असली बात तुम्हें अब समझ आएगी। ये जो सुख को तलाश करने की तुम्हारी प्रक्रिया है, इसको जरा उल्टा करके देख लो। अब अगर तुम्हें ये मौका निरंतर मिल जाए, रोज प्रतिदिन तुम्हें सिर्फ गाड़ी चलाकर लॉन्ग ड्राइव पर ही निकल जाना हो और ये सालों तक चलता रहे, बशर्ते रोज कम से कम 12 घंटे तुम्हें ड्राइव करना होगा, तो जिसमें तुम सुख पाते थे अब वो प्रक्रिया तुम्हें दुख देना शुरू करेगी, क्योंकि अब वो कमी ना रही। अब तुम माझी से हटकर नाविक हो गए। अब तुम सफर का मजा लेने वाले राही नहीं, एक ड्राइवर हो गए। अब ऊब उठेगी, अब तुम कहीं और लौटना चाहोगे, शायद उन रास्तों पर जिन्हें पीछे छोड़कर आए थे। अब जिनमें दुख पाते थे उन्हीं में सुख ढूंढना शुरू करोगे। ये बड़े मजे की बात है कि दुख नाम की कोई भी चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, लेकिन फिर भी तुम्हें चारों तरफ सिवाय दुख के कुछ नजर ही नहीं आता। दरअसल दुख एक परिणाम है, रिजल्ट है। किसका? सुख के अभाव का, यानी सुख की कमी का, जो तुम्हें हमेशा सिर्फ प्रतीत होता है कि कुछ तो कम है, कहीं तो कम है, इसकी पूर्ति कैसे की जाए, बस वही दुख का कारण बनता है।